लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। नासिक में बनी देश की सबसे बड़ी महारंगोली। गोदावरी तट पर हिंदू नववर्ष का भव्य स्वागत। 25,000 स्क्वायर फुट की रंगोली में पंच परिवर्तन की थीम। 200 महिलाओं ने 10 घंटे में रचा इतिहास। नासिक में हिंदू नववर्ष के स्वागत के अवसर पर गोदावरी नदी के तट पर देश की सबसे बड़ी महारंगोली बनाकर एक अनूठी मिसाल पेश की गई। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व नासिक महानगर पालिका और नववर्ष स्वागत समिति ने किया है, जिसमें परंपरा, संस्कृति और सामाजिक संदेशों का सुंदर संगम देखने को मिला। करीब 25,000 स्क्वायर फुट में फैली इस महारंगोली की विशेषता इसकी पंच परिवर्तन थीम रही। रंगोली के माध्यम से सनातन और हिंदू धर्म की विशेषताओं के साथ साथ यातायात नियमों का पालन, परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा का महत्व तथा समाज में महिलाओं के सम्मान का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने की झलक भी आकर्षक रूप में दर्शाई गई। रंगोली में पर्यावरण संरक्षण को भी प्रमुखता दी गई। ध्वनि और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, वृक्षों और जल संरक्षण, जल प्रदूषण रोकने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। खास बात यह रही कि इस भव्य महारंगोली को 200 महिलाओं ने मात्र 10 घंटे में तैयार किया, जिसमें करीब 2,500 किलो रंग और 2,000 किलो रंगोली का उपयोग हुआ। इस अनोखी कला को देखने के लिए दूर दूर से लोग नासिक पहुंच रहे हैं। रंगों के माध्यम से सामाजिक संदेश देने वाली यह महारंगोली शहर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हिंदू और मराठी नववर्ष की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप देख सकते हैं नए वर्ष की स्वागत और सुस्वागतम के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ नासिक की 200 से अधिक महिलाएं 24 से 48 घंटे की लगातार मेहनत करके विश्व की और देश की सबसे बड़ी विशाल महारंगोली बना रही हैं, जिसको बनाने के लिए 48 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। और सनातन धर्म, यातायात और कई तरह के संदेश देते, सांस्कृतिक या इतिहास से जुड़े हुए संदेश देते हुए या सनातन धर्म को और मजबूत करने का संदेश देते हुए रंगोली बनाई जा रही है। और इसका आयोजन नासिक महानगर पालिका द्वारा और नववर्ष स्वागत समिति के द्वारा किया गया है। और यह रंगोली लगातार 10 वर्षों से हिंदू और मराठी नववर्ष के स्वागत के लिए बनाई जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय सिरसाट के साथ संदीप द्विवेदी, न्यूज नेशन, नाशिक। नमस्कार। मराठी नववर्षाच्या स्वागतासाठी नाशिकमध्ये नववर्ष स्वागत यात्रा समिती आणि नाशिक महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही भव्य महारांगोळी साकारली जाते। यंदा या महारांगोळीचं 10वं वर्ष आहे। ही नुसती रांगोळी नसून एक संस्कार आहे, एकत्रिततेचा, एकसंगतेचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा। दरवर्षी या महारांगोळीच्या माध्यमातून आम्ही वेगवेगळे विषय मांडत असतो। यावर्षी पंचपरिवर्तन, एक सामाजिक आणि व्यक्तिगत परिवर्तन, समाजामध्ये एका व्यक्तीच्या परिवर्तनानंतर सामाजिक बदल कसे घडून येऊ शकतात या चा संदेश देणारी या वर्षीची ही रांगोळी आहे। 150 ते 200 महिला दरवर्षी या महारांगोळीमध्ये सहभागी होत असतात आणि नाशिककरांनी जरूर या महारांगोळीला बघायला यावं आणि या संदेश समाजापर्यंत पोहोचावा हीच सगळी। राष्ट्रीय सेवा संघाला यावर्षी 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत। आपल्याला माहितीच आहे पंचपरिवर्तनाचे जे 5 आयाम आहेत त्या आयामामध्ये एक आयाम आहे नागरी कर्तव्य। हे जे नागरी कर्तव्य आहे, आपण जर कुटुंबापासून चालू केलं, स्वतःपासून चालू केलं तर देशाला त्याचा नक्कीच फायदा होईल। यामध्ये आपण स्वच्छता राखणे, मतदान करणे, लोकशाहीचे जे रूल्स आहेत ते आपण पाळणे फार महत्त्वाचं आहे। हे जर सगळ्यांनी आपण हम आपको महाराष्ट्र के नासिक में देश की सबसे बड़ी रंगोली दिखाना चाहते हैं, जो कि हिंदू और मराठी नववर्ष पर हर वर्ष यानी लगातार 10 वर्षों से मनाई जाती है।
तो आइए इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मनु शुक्ला है, आइए उनसे जानते हैं ये रंगोली क्यों बनाई जाती है। ये गुड़ी पाड़वा जो मराठी हिंदू वर्ष हमारा जो है, जहाँ से हमारी पाड़वा से शुरुआत होती है, उसके उपलक्ष्य में हम ये रंगोली बनाते हैं। रंगोली से पहले भी नववर्ष स्वागत समिति द्वारा ये आयोजित किया हुआ कार्यक्रम है और ये नगर पालिका के साथ संयुक्त उनके साथ मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित होता है। उस पहले महावादन के बाद अंतरनाद के बाद महारंगोली और वारसा, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन नववर्ष स्वागत समिति करती है। कितनी महिलाएं इस रंगोली में शामिल हो रही 200 महिला के करीब ये रंगोली में शामिल है और ये 25,000 स्क्वायर फुट के आसपास हमारी रंगोली है। हैं। रंगोली क्या क्या संदेश दे रही है, मतलब हमने देखा कि कहीं पर्यावरण पे है, कहीं संयुक्त परिवार, कहीं हिंदू मुस्लिम एकता, तो कहीं पे सांस्कृतिक विरासत का संदेश देते हो, तो इसका मकसद क्या है। जैसे हम हर साल रंगोली के लिए एक विषय हम लोग हमेशा रखते हैं। जैसे पिछली बार भी आपने देखा होगा कि अहिल्याबाई होलकर, इनके जीवन पे आधारित हम लोगों ने सभी रंगोली बनाई थी। तो ये साल हमारा जो विषय है वो है पंच परिवर्तन। जैसे संघ आरएसएस को 100 वर्ष की उपलब्धि, 100 वर्ष हो चुके हैं, तो उनका जो एक मेन बोध है पंच परिवर्तन, उसी के ऊपर आधारित ये हमारी महारंगोली है। जैसे समरसता, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्वबोध, स्वदेशी अपनाना और नागरिक कर्तव्य, ये सब जो पंच परिवर्तन है, ये हम लोगों ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है हमारे रंगोली के द्वारा। न्यूज नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाशिक महानगरपालिका आणि नववर्ष स्वागत समिती यांचं दोघांचं कोलॅबरेशननी आपण गेले 10 वर्ष महारांगोळी इथे कलाकृती साकार केली जाते। दरवर्षी वेगवेगळ्या सामाजिक विषयांवर आपण ही रांगोळी आधारित असते। यावर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत, त्या निमित्ताने आपण पंचपरिवर्तन या विषयावर ही रांगोळी काढली आहे। जसे आपण पंचपरिवर्तनाचे 5 विषय इथे मांडले, त्याबरोबर 6 भल इथे आपण रेखित केलेले आहेत। भाषा, भूषा, भजन, भ्रमण, भवन, म्हणजे हे सर्व आता आपल्या समाजाची गरज आहे। आपली भाषा, आपल्या भूषा कशी असली हवी। मराठी और हिंदू नववर्ष के स्वागत के लिए नासिक में विशाल रंगोली का आयोजन किया गया है और 200 से अधिक महिलाएं मिलजुल कर विशाल रंगोली, मतलब ये रंगोली का काम 10 वर्षों से चलता है। कई सामाजिक संस्थाएं, मतलब नवीन वर्ष स्वागत समिति और एनएमसी यानी नासिक महानगर पालिका, इसको मिलकर आयोजित करती है और सैकड़ों या हजारों महिलाएं भी कभी कभी शामिल होती हैं और कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से इसको सहयोग करता है। तो आइए हमारी इसमें बात करने के लिए मनु शुक्ला जी हैं। महाराष्ट्र के नासिक में देश की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है, जिसमें 200 से अधिक महिलाएं रंगोली बना रही हैं और कम से कम इसमें 160 किलो रंगोली का इस्तेमाल किया गया है। 160 से 200 किलो रंगोली का इस्तेमाल किया गया है और इस रंगोली को बनाने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे अभी। और तरह तरह का संदेश देते हुए, मतलब आप देख सकते हैं कि नमस्ते या नमस्कार को मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, बंगाली में, किस भाषा में किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो नमस्ते का उपयोग बताया गया है, तो कहीं पे फैमिली, तो कहीं पे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करने का, तो कहीं पे यातायात का संदेश देते हुए, तो सनातन धर्म और मराठी और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पे ये रंगोली बनाई जा रही है। अगर देखें तो आप देख सकते हैं इधर पे कई तरह से, मतलब हर रंग का उपयोग किया गया है।
मतलब एकता और भाईचारे का भी संदेश देते हुए रंगोली नजर आ रही है। तो इसमें किस तरह से हम सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं, तो सनातन धर्म से जोड़ने के लिए भी संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से रंगोली बनाई जा रही है। आप एक नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये रंगोलियां बनाई जा रही हैं और इसमें कैसे नासिक की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रही हैं। और अगर हम बात करें तो ये इनकी मेहनत 8 से 10 घंटे की मेहनत नजर आ चुकी है और तरह तरह के संदेश देते हुए ये रंगोली बनाई जा रही है। विनय सिरसाट के साथ संदीप द्विवेदी, न्यूज नेशन, नासिक, पंचवटी। नासिक में ये महारंगोली का आयोजन हर वर्ष हिंदू नववर्ष के स्वागत के उपरांत हम करते हैं। नासिक महानगर पालिका और नववर्ष स्वागत यात्रा समिति, यह दोनों के संयुक्त विद्यमान से ये रंगोली बनाई जाती है। इसमें पूरे नासिक शहर से 150 से 200 महिलाएं हर साल सहभाग लेती है। और ये सिर्फ रंग और रेखाओं का मिलाप ऐसे रंगोली नहीं है, इसमें सभी महिलाओं का भी बहुत सक्रिय सहभाग रहता है और सब मिलजुल के यहाँ पे काम करते हैं रंगोली बनाने का। और इस माध्यम से सिर्फ हम एक कला का संदेश नहीं देते, तो अलग अलग हर साल अलग अलग विषयों पे भी ये रंगोली बनती है। और समाज के लिए इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है पंच परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के जो 5 आयाम है उनके बारे में इस बार हमने रंगोली में दर्शाया है रंगोली के माध्यम से। और ये रंगोली में जो भी महिलाएं सब एकत्रित काम करती है उनमें आपस में मेल मिलाप और समाज में जो संदेश हर घर में पहुंचता है। जितनी भी महिलाएं यहाँ पे काम करती है उन सभी घरों में ये रंगोली का संदेश भी इसके माध्यम से पहुंचता है। नासिक में जो रंगोली बनाई जा रही है कितने सालों से बनाई जाती है? नए वर्ष, हिंदू नववर्ष, मराठी नववर्ष के स्वागत में नासिक में अभी ये महारंगोली का जो ये अभी चालू है काम, ये हमारा 10वां साल है। और 10 साल से हम 25,000 स्क्वायर फीट का रंगोली हर साल नए वर्ष के स्वागत के लिए हम इधर निकालते हैं। और जो महिला यहाँ पे वो रंगोली निकाल रही है उनका हमने पूरा साल भर उनको बिजी रख के, जहाँ भी हिंदुओं का सन होगा वहाँ हम मंगल पर्व के दिन में इनको रंगोली देते हैं और वो रंगोली निकालते हैं। इसी समय जो हिंदू सन है उसके बारे में समाज में जागृति हो जाए, इसके बारे में हम ये सब महिलाओं को यहाँ साल भर में कार्यरत रखते हैं। क्या थीम दी गई है मतलब इस बार रंगोली? हम इस टाइम वो रंगोली में जो ट्रैफिक का और पंच गायधरी साहब बात करेंगे। कौन सी थीम दी गई है इस बार रंगोली? ये साल रंगोली का विषय जो है वो पंच परिवर्तन, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, समरसता, नागरिक कर्तव्य, ये विषय पे रंगोली रेखाट रहे हैं। कितनी महिलाएं या पुरुष शामिल है इस रंगोली में? आज के ये रंगोली के अंदर 200 महिलाएं सहभागी है और 20 पुरुष उनको मदद के लिए है। तो नासिक महानगर पालिका का आपको कैसा योगदान मिला है? हम जो हर साल जो प्रोग्राम करते हैं, ये प्रोग्राम देखने के बाद में नासिक महानगर पालिका को ध्यान में आया कि ये काम हमने जो करना चाहिए वो काम ये नववर्ष स्वागत यात्रा समिति कर रही है। इसके लिए हमारे साथ नासिक महानगर पालिका आई और उन्होंने हमें एक राशि देके ये प्रोग्राम की शान बढ़ाई है। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये नए वर्ष, मराठी नववर्ष, हिंदू नववर्ष के स्वागत के लिए आयोजन? अभी संघ का 27वीं वर्ष चालू है, इसलिए अभी कुछ तो भी हिस्सा पर हिंदू सम्मेलन नासिक में चालू है,
संपर्क अभियान भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और अभी सबको एक उत्साहित करने के लिए नए साल में एक अभी नए क्षेत्र पाड़वा के लिए जो नया साल आने वाला है उसका प्रारंभ जो धूमधाम से होना चाहिए, इसलिए हम लोग अभी ये 4 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। महावादन, अंतर्नाद, महारंगोली और वारसा, कल वारसा का कार्यक्रम है। आप नववर्ष, हिंदू नववर्ष, मराठी नववर्ष पर आने वाले हिंदू नववर्ष के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सभी नववर्ष स्वागत यात्रा है, मतलब इसका संगठन सभी हिंदू बांधवों के लिए संगठन होना चाहिए और सभी एकजुट मिलके सभी अपने संस्कृति का जतन होना चाहिए। ये युवा पीढ़ी के लिए हम मार्गदर्शन और इसके सभी जो अंतर्नाद, महावादन और वारसा जो प्रोग्राम है उसके लिए हम लोग उसे सभी युवा लोगों के लिए इसमें मार्गदर्शन करके उसमें उनको आगे प्रोत्साहित करने के लिए हम ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है। नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र न्यूज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.